प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, अब आरक्षण और एमआरसी वाले अड़े। कोई भी भर्ती हो और उसमें पेच ना फंसे, ये हो ही नहीं सकता। सरकार को क्रेडिट इस बात का जाता है कि उसने सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात निकाल के भर्तियां आरंभ कर दी और लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के पहले 31,000 लोगों को की भर्ती की गई, उनको नियुक्ति पत्र दिए गए और उसके बाद बाकी बची हुई 37,000 सीटों पर भी नियुक्ति पत्र देने का काम शुरू हुआ और नियुक्ति पत्र दिए भी गए। लेकिन इसमें कई ऐसे पेच फंस गए जो इस सारी प्रक्रिया को धूमिल करता है। थोड़ा सा उसमें कुछ संशोधन को लेकर के कुछ पेच फंसे हुए हैं, कुछ जम्मू कश्मीर की डिग्री को लेकर के पेच फंसे हुए हैं और सबसे बड़ा जो पेच फंसा है वो है आरक्षण को लेकर के। आरक्षित वर्ग के लोग लगातार ये आवाज उठा रहे हैं, पिछले 3 दिन से यहाँ धरना कर रहे हैं, इसके पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लाठी खा चुके हैं। उनका मानना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और जो जितना उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला और बार बार वो आरोप लगा रहे हैं कि पूर्णांक छुपाया जा रहा है, प्राप्तांक छुपाया जा रहा है और सारी प्रक्रिया पर आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर के वो आयोग में भी गए, आयोग ने भी जवाब तलब किया राज्य सरकार से और राज्य सरकार ने गोलमोल वहां पर जवाब दिया। तो क्या है ये पूरा मामला, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सरकार जॉब देना चाहती है, जॉब दे रही है, उसके बावजूद ये जो कॉम्प्लिकेशन उठ रहे हैं उसे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। अगर साफ सुथरी ये नहीं निकली तो जो सरकार की मंशा है लोगों को जॉब देने का, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्तियों की रार खत्म ही नहीं हो रही है। शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नई नई मांगों को लेकर रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती अब सरकार के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। भर्ती को लेकर अटके रोड़े और भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की शिकायतों का अंबार इस कदर बढ़ चुका है कि भर्ती पूरी होती नजर नहीं आ रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने आज दूसरे दिन इको गार्डन पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हुए। सुबह आरक्षण और एमआरसी लीगल टीम का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर जाकर उनसे मिला तो आश्वासन मिला किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। मामले में आरक्षण और एमआरसी लीगल टीम के एक प्रतिनिधिमंडल को बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ बैठाकर मिलने का वादा किया है। वहीं दूसरी तरफ आरक्षण एमआरसी लीगल टीम का प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी मिला। इको गार्डन पर विशेष शिक्षा सचिव गणेश कुमार भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से उनकी समस्याओं से संबंधित प्रतिवेदन लिया और 15 दिन के अंदर सभी सुधार होने की बात कही। अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरक्षित ओबीसी वर्ग की कट ऑफ और जनरल वर्ग की कट ऑफ के बीच जो अंतर पर नियुक्ति दी गई की प्रक्रिया के आधार पर है। आरक्षित वर्ग के ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि उनकी 7,149 सीटें जो कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को दी गई हैं, वह उनसे वापस ली जाए और इस भर्ती में पिछली 68,500 भर्ती की 22,000 सीटों में से ओबीसी और एससी वर्ग की बैकलॉग सीटों को भरा जाए। अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े हैं तो सरकार ने समस्या खत्म करने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। बड़ा सवाल है कि भर्ती की रार और आरक्षण की तकरार
कब खत्म होगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, सरकार की मंशा है कि वो रोजगार देगी। मिशन रोजगार चला रही है, लाखों लोगों को रोजगार देने का वादा कर रही है, रोजगार दिया भी जा रहा है। अब तक 4 लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी हैं और 50 लाख से ज्यादा नौकरी देने का इरादा है, वादा है, और तमाम अलग तरह के स्वरोजगार भी सरकार दे रही है। लेकिन जिस तरह से इस 69,000 की भर्ती में लगातार आंदोलन हो रहा है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। और हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपसे हम अपने मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं। लक्ष्मण प्रसाद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है लक्ष्मण प्रसाद जी आपका। उस्मानी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आर्य उस्मानी, पूर्व विधायक है, आपका भी बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। और जावेद अहमद साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जावेद साहब। और 3 खास मेहमान हमारे साथ यहां लखनऊ स्टूडियो से भी जुड़ चुके हैं। विजय यादव हैं जो अभ्यर्थी हैं, पिछड़ा वर्ग की मांग कर रहे हैं कि उनकी सीटों पर डाका डाला गया है। माधुरी जी है हमारे साथ में, माधुरी सिंह है, आपका भी बहुत स्वागत है। और अभय सिंह भी हमारे साथ में मौजूद है। आप तीनों भी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लक्ष्मण आचार्य जी का रुख करेंगे। लक्ष्मण आचार्य जी, लक्ष्मण प्रसाद जी, सरकार की मंशा है लोगों को रोजगार देना, लगातार रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है और मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। 69,000 की भर्तियां आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से निकाली और उसको भरा भी। लेकिन जिस तरीके से ये लोग आंदोलित हैं, क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं चांद पर दाग लग रहा है? कि योगी सरकार की शुचिता और पारदर्शिता में पूरा विश्वास है और उसी के नीति पर यह सरकार काम कर रही है। और बहुत स्पष्ट है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश था और उसकी परीक्षा भी कराई गई। और आप समझते हैं कि जब उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ उन लोगों को कि पहले 40-45% उनका कट ऑफ था, तो उस समय की जो संख्या हो जाती थी वो 3 लाख करीब 69,000। और भर्ती हमको कितना करना था? 69,000 भर्ती करना था। तो कहीं ना कहीं सरकार को रास्ता तो निकलना था, चूंकि हम केवल प्रक्रिया में लोगों को उलझाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान हो। और ये सरकार सारी समस्याओं का समाधान में विश्वास करती है, शुचिता पर विश्वास करती है, पारदर्शिता पर विश्वास करती है और सिस्टम पर विश्वास करती है। अब उसमें हमें कोई ना कोई रास्ता निकाल कर समाधान करना था। अब परीक्षा के बाद समझ लें कि जो स्थिति बनी, अब हमें 69,000 की भर्ती में हम इसको कैसे रास्ता निकालते। तत्काल हमें नियुक्ति भी करनी थी, कोई लटकाना नहीं था। अब वो होता क्या कि जब सरकार को ऐसी परिस्थिति में कट ऑफ को 60-65 करना पड़ा। जब 60-65 हमने किया तो उसमें करीब 8,018 शिक्षक हमारे उस पात्रता में हमारे आते हैं और उनको हमने नियुक्ति दी। अब रही बात, जो लोग एक पुराने ढंग से, मैं उस पर शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो लोग अभी तक जिस प्रकार से उनके काम करने की शैली थी वो उसको कहीं न कहीं भी रोक लगाने की कोशिश की है। और वो गए कोर्ट में, गए साहब कोर्ट में, हाई कोर्ट ने सरकार के निर्णय के पक्ष में अपना मत सुनाया और कहा कि सरकार का निर्णय सही है। साहब उन्होंने हाई कोर्ट के भी फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अगर कहा तो उस पर भी हमारी सरकार ने कहा कि ठीक है साहब, हम उनके आदेश के परिपक्ष पालन करते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि प्रथम दृष्टि से उस समय जब कहा कि भाई इस समय 37,339 पदों पर हम रोक कर लगा करके बाकी को भर्ती कर लेते हैं, फिर 18 सितंबर को उसने मंजूरी दी कि नहीं वो भी भर्ती कर ली जाए। 18 सितंबर जो ही भर्ती का रास्ता क्लियर हुआ, हमने 19 सितंबर को सरकार ने उसमें आदेश भी कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि सरकार का कोई उद्देश्य कोई रोकना है। हम कोर्ट पर, न्यायालय पर और जो संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। साहब अगर कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबके आदेश होता है कि हमने कोई गलती करी है। ठीक है लक्ष्मण प्रसाद जी, हमारे साथ में 3 खास मेहमान लखनऊ स्टूडियो से हैं जो अपनी व्यथा आपके सामने दर्शाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। विजय यादव जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका और चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस विषय पे हमें अपनी बात रखने का मौका दिया है।
अभी मैं अपने सम्माननीय प्रवक्ता जी से सुन रहा था, विधायक है भाई जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी को मैं सुन रहा था। बहुत ही शानदार बात उन्होंने ये कही है कि सरकार की निष्ठा है, सरकार का इरादा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। सर, हम लोग भी इसके साक्षी रहे हैं कि जिस द्रुतगामी तरीके से, जिस निष्ठा के साथ, जिस पूर्ण विश्वास के साथ, भरोसे के साथ योगी सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, चाहे वो सिंगल बेंच में पैरवी का मामला हो, चाहे डिवीजन बेंच में पैरवी का मामला हो, चाहे आंदोलनरत छात्रों को सुनने का मामला हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का मामला हो, सरकार ने हर जगह तत्परता दिखाई है। खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर जगह सक्रियता दिखाई है और अधिकारियों को, अपने वकीलों को, सरकारी जो अधिवक्ता हैं उनको भी इस बात के लिए दबाव डाला, उनको भी आदेशित किया कि त्वरित जो है निर्णय लेते हुए इस भर्ती को पूरा करवा जाए। लेकिन माननीय विधायक जी से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो ये था कि जो मानक सरकार ने तय किया है कट ऑफ का, वो सही है, उस पर आप भर्ती कर सकते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी ये नहीं कहा है कि जो आरक्षण के जो नियम हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है, आप उनकी अनदेखी करते हुए भर्ती करिए। हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, हम भी इस सरकार के पार्ट हैं, हमने भी सरकार को बनाने में योगदान दिया है। तो हमारी अपेक्षा यह है कि जिस तरह से पिछली भर्ती में ओवरलैपिंग की वजह से जो अनारक्षित वर्ग के छात्र चयन से वंचित रह गए थे, तो सरकार ने रास्ता निकालते हुए, उनकी पीड़ा को देखते हुए जो पद खाली थे उन पर उनको नियुक्तियां दी। तो हमारी भी सिर्फ इतनी विनती है, इतना निवेदन है, मैं आपके माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से माननीय योगी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे लिए भी, हम आरक्षित वर्गों के लोगों का भी परिवार है, हमारी भी पीड़ा है, इसको संज्ञान लेते हुए हमारे लिए भी कोई रास्ता निकाले। जो हमारा 27% आरक्षण है उसको पूरा करके दे दिया जाए। हम अलग से और कोई मांग नहीं कर रहे हैं। और मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि आप जिस भी अधिकारी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि वो सरकार को सही सलाह दे रहे हैं, सर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। इन अधिकारियों के भरोसे मत बैठिए, हमारी भी बात सुनिए, ये सरकार का नुकसान ही करेंगे। ठीक है, आपकी बात सुनिए। अभय सिंह, आप मुझे ये समझाने का प्रयास करिए कि कैसे आपके साथ में अन्याय हुआ। सर, जैसे कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, जो उसमें सर यूआर की जो सीटें होती हैं वो 34,500 मात्र होती हैं। लेकिन इन अधिकारियों ने इस तरह से एक 60 गांठ के तरीके से 52,000 कुछ सीटों तक का सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन करने की कोशिश की, जो कि ये संविधान का सीधे सीधे कत्ल किया जा रहा है। हम सरकार पे पूरा भरोसा रखते हैं कि शायद सरकार की ये मंशा ना हो, लेकिन अधिकारियों ने अपने पसंद, जो जिनको वो पसंद करते हैं उनको इन्होंने मतलब ओबीसी और एससी की सीट देने की साजिश रची, जो कि ये कि बहुत ही हम लोगों को निराशा है कि इस योगी सरकार में जो कि साधु संत हैं और बड़े इनसे उम्मीद रहती है। कैसे, आप मुझे बताएं ना, कैसे कितनी सीटें आपकी वंचित रह गई, कैसे वंचित रह गई, ये समझाई ना। हाँ सर, सुनने के बैठे हैं जी। तो सर मतलब कि जो हमारी जो सीटें हैं वो ओबीसी की जो 27% आरक्षण ना देकर इन्होंने मात्र केवल 18% आरक्षण दिया। तो सर हम लोगों ने कैसे कहेंगे आप? हाँ सर, मैं वो समझा रहा हूँ आपको जी। तो सर फिर हम लोगों ने ये जब कट ऑफ देखी तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 67.1 है और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 66.7 है। तो मात्र 0.4 में इन्होंने 18,000 अभ्यर्थियों को भर्ती कर दिया। तो हमने मान लिया शायद इन्होंने भरा हो, लेकिन फिर जब हमने इनके अधिकारियों से इस चीज का जवाब मांगा कि आपने जो 18,000 अभ्यर्थी ओबीसी का 27% आरक्षण के साथ भरे हैं, उसकी आप हमें चयन सूची दीजिए, तो इन्होंने नहीं दी। फिर क्या बोलते हैं, हम लोग एक पढ़े लिखे तबके से आते हैं, तो हम लोगों ने खुद मेहनत करी और सरकार द्वारा जो एक डाटा उससे हम लोगों ने पूरी निकाली और ये पाया कि हमारा आरक्षण का घोटाला हुआ है। आरक्षण का घोटाला हुआ, ठीक है। माधुरी सिंह जी, आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पहले तो एक बहुत ही गरीब किसान घर की बेटी हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई बहुत ही मुश्किल हालातों में की है। हमारे पास पढ़ने के लिए उतने पैसे भी नहीं थे, बीएड में काफ़ी पैसे भी लगते हैं, लेकिन फिर भी हमने किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की और इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि मतलब जो वो मानक तय किए हैं कि आप 60 और 65 पे कि मतलब उतने लोगों को हम देंगे। तो जब हमने टेट पास किया और सुपर टेट पास किया और फिर भी हम चाहते तो पहली लिस्ट में ही चयनित हो जाते, लेकिन ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया है कि उनकी सीटों पर जनरल के लोगों को ला दिया गया है और जिससे हम लोग इतने आहत हुए हैं और आज अपनी पीड़ा हम 3 दिन से इधर उधर
पहले SCRT पे गए, वहां पे हम लोगों को वहां से मार मार के भगाया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई लड़कियों को, और हमारे भाइयों को मारा गया लाठियों से। और फिर वहां से हम लोगों को इको गार्डन मार मार के भगाया गया। हम लोग इको गार्डन में भी गए, वहां हुआ कि आप लोगों को रुकने दिया जाएगा, फिर वहां शाम होते ही कहे वहां से भी निकाल दिया गया। फिर हम लोग वहां से कोई बस स्टैंड पे अपनी रात गुजारी, कोई मतलब कि हम लोग 3 दिन से समझ लीजिए इतने परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं, और अपना दुख सुनाना चाह रहे हैं, कोई हमारा दुख देख नहीं रहा है। मतलब कोई अधिकारी कुछ भी आता है बस थोड़ा सा आश्वासन देकर के चला जाता है, और कुछ भी हमारी बात मतलब कि उनको ये नहीं है कि हाँ जो ये अभ्यर्थी कह रहे हैं अगर उसमें कोई भी सच्चाई है तभी तो ये यहाँ इतने 3 दिन से अड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है माधुरी जी, आपके बात आएंगे। उस्मानी साहब, संक्षेप पे आप, ये आरक्षण घोटाला कोई पहला और नया मामला नहीं है, ये तो हमेशा से होता रहा है। मैं अभी बहुत ध्यान पूर्वक जो लोग अभी बोल रहे थे, बात रख रहे थे अभ्यर्थी, उनकी सुन रहा था, उनकी पीड़ा को सुन रहा था। ये बहुत ही निंदनीय कार्य बीजेपी की सरकार ने किया है कि 27% का जो आरक्षण है पिछड़े वर्ग का, उसको कम करके इन्होंने आरक्षण दिया है और बैकवर्ड की सीटों पे जनरल कैटेगरी को भरा है। और जो ये कह रहे हैं कि हमारी पारदर्शिता और स्वच्छता ये कुछ नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि पूरा देश तबाह कर दिया है इन लोगों ने, और इनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता सिवाय ये जुल्म और ज्यादती करने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी मैं उनको अभ्यर्थियों को सुन रहा था कि उनके ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज किया है, किस तरीके से मारा पीटा है, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी है। बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसी सरकार को तो एक भी रहने का सरकार में नैतिकता नहीं है। ठीक है उस्मानी साहब, ठीक है उस्मानी साहब, आएंगे दोबारा। जावेद साहब, आपकी भी पहली प्रतिक्रिया। ठीक है उस्मानी साहब जी। जावेद साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी। सवाल करेंगे आपसे भी। ठीक है उस्मानी साहब, सवाल करेंगे आपसे भी, पूछेंगे, आपकी भी सरकारें रही हैं। जावेद साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया जल्दी से। ये रिजर्वेशन स्कैम है, इस सरकार में इस तरीके के बहुत स्कैम हुए हैं। इस सरकार में जो भी भर्तियां हुई है कोई भी पारदर्शी नहीं है। इसमें सरकार ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र भी दिया था संशोधन के अधिकार में, उसमें भी लटका लटकी चल रही है। हर भर्ती लटकी अटकी और बच्चों पर, अभ्यर्थियों पर लाठी डंडे चले। ये करीब 6 से 6.5-7 हजार के करीब ओबीसी अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है इस पूरी प्रक्रिया में। एसटी में जो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले नियम के अनुसार उनको एससी में बदल देना चाहिए, एससी अभ्यर्थियों से उसकी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं की गई है। इसमें जो पहले फेज में जो नियुक्ति हुई थी उसमें सरकार ने भी माना कि इसमें बहुत गड़बड़ियां, लेकिन उसके बाद भी पूर्वांचल के 2-3 जनपदों में से एक जो अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हुआ था वो भी नियुक्ति आ गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वो सही पक्ष नहीं रखा और अपने हिसाब से वहां पर वो फैसला ले आया और अभ्यर्थियों का जो पक्ष है वो नहीं रखा जा सका। इसमें करीब 7,000 ओबीसी से बोलना हो गया है। ठीक है आ रहा हूँ जावेद साहब। ठीक है, जरा लक्ष्मण प्रसाद जी कुछ कह रहे हैं। जी लक्ष्मण प्रसाद जी। घोटाला किया उसने। ठीक है जावेद अहमद साहब, आपकी बात हो गई, जरा जवाब ले लेते हैं जी। ठीक है जावेद साहब, बात आपकी हो गई, जवाब ले लें जरा लक्ष्मण प्रसाद जी से। ठीक है जी। चीजों को स्वीकार नहीं कर सकते। मैं आंकड़े के अनुसार बात करता हूँ। इनके 10 बार असत्य बोलने के बाद वो चीजें वो नहीं सही नहीं हो जाएगी। लोगों जी दिशा से उनको भटकाना, क्योंकि अभी तक लोगों को सबको पता है कि शिक्षा को जिस प्रकार से बाकी सरकारों ने, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, और जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, मालूम है कि प्रकार की व्यवस्थाएं बनाकर
हाँ, व्यवस्थाएं बनाकर रखा था। हमारी सरकार ने जिम्मेदारी पूर्वक काम किया और इसी कारण आज जवाब ले लेते हैं। हम आपके पास लक्ष्मण जी के पहले जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मण जी सही दिशा में काम कर रहे हैं और दे सकता हूं, मैं आंकड़े दे सकता हूं कि इन्होंने हमने इतने दिनों में भाई जावेद साहब रुकिए, आप आपके पास आ रहा हूं। लक्ष्मण प्रसाद जी कुछ सवाल आपसे लेने हैं, ये कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए उनको जवाब चाहिए। जावेद साहब रुकिए, आप आपके पास आ रहा हूं भाई। जावेद साहब आप तो ऐसे नहीं थे, आप रुकिए। शुरू करें इनकी सरकार। लक्ष्मण प्रसाद जी जी सवाल सुनिए। जावेद साहब रुकिए भाई, आप तो ऐसे ना थे, आप ऐसे कब से करने लगे? रुकिए भाई, जावेद साहब ऐसे नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं बिल्कुल भी। आप अपने समय पर बोलिए प्लीज। जी लक्ष्मण प्रसाद जी। सरकार 69,000 भर्तियों में 1133 पदों को उन्होंने रोक रखा है और मैं एक रिपोर्ट देना चाहूंगा। ये एक एएसजी, चूंकि ये लोग तो कुछ मानते नहीं, ये न किसी सिस्टम को मानते हैं, न किसी संस्था को मानते हैं, न संविधान को मानेंगे। ये अपना केवल चूंकि मैं जवाब देना चाहता हूँ। एएसजी पार्टी ने कहा योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। लोग रिटायर हो रहे हैं, हम अलग से भर्ती का मौका देने को तैयार हैं। मैं आपके माध्यम आ रहा हूं साहब आपके पास। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास करती है। लक्ष्मण प्रसाद जी सवाल सुन लीजिए सर। उस्मानी साहब रुकिए भाई, जवाब लेने दीजिए पहले। आप लोग राजनीति करने लगते हैं, जवाब लेने दीजिए पहले भाई। लक्ष्मण प्रसाद जी जवाब ये है, सवाल ये है, क्या ये जो अभ्यर्थी लक्ष्मण प्रसाद जी, ये जो अभ्यर्थी इतने धूप मतलब ये इतनी ठंडक में खुले आसमान में रात बिताने के लिए मजबूर है, इनको क्या शौक लगा हुआ कोई धरना प्रदर्शन करने का? श्रद्धा है, सम्मान है और वो शिक्षक हमारे बहुत आदरणीय हैं और हमारे जो विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षक से ही पूरे हमारी शिक्षा का नींव बनता है, उसके प्रति सरकार बहुत संवेदनशील है। इनका सर ये बात आपको कहने में अच्छी लग रही है और हम भी बार बार कह रहे हैं कि सरकार की मंशा है जवाब देने की। सवाल ये उठता है, ये अभ्यर्थी सड़क पर क्यों है, खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर क्यों है, लाठी डंडा खाने के लिए मजबूर क्यों है? वो मान जाएंगे, लेकिन ये सत्य बोलने का, चूंकि इन्होंने कुछ किया नहीं और हम कर रहे हैं तो स्वीकार नहीं कर सकते। तो सब फर्जी डिग्री है जी। वो स्वामी जी ने लिखा है भाई साहब। लक्ष्मण प्रसाद जी सीधा सा सवाल। लक्ष्मण प्रसाद जी सवाल सुनिए, सवाल जवाब देना पड़ेगा। सवाल यह है कि एक तो एक दुर्भाग्य इस बात का, मैं बार बार इस सवाल को उठाता हूं कि 1133 एसटी के अभ्यर्थी मिले नहीं। 21वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं और एसटी के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, मतलब सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? दूसरा, ये आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 18,000 पदों पर डकैती पड़ी है, डाका पड़ गया है। इन्होंने ना मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं इन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने बहुत मुश्किल से डाटा इकट्ठे किए हैं। मैं उस बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो 1133 पद उस दृष्टि से जो हमने रोक रखा है। सर ये बात 1133 की नहीं है, उससे काफी आगे बढ़ गई है। उसके वो तो एससी एसटी की बात है, ये बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं जहां पर घोटाला हुआ है। विजय यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विजय जी। सर मैं आ रहा हूं विजय आपके पास। हमने आरक्षण को संरक्षण दिया है, आरक्षण के साथ हम खड़े रहे हैं। हमने पहले भी निवेदन किया। सर आप आरक्षण को संरक्षण दे रहे हैं, मोदी जी ने कहा कभी भी किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। मैं भी पिछड़ा हूं, लेकिन यहाँ तो ये लोग खुले आसमान में सर्द हवा में जीने के लिए मजबूर हैं। करने के सिवाय, ऐसे लोगों को सड़क पर ले आके परेशान करने के सिवाय। सर ये
कोई लोग वहां भड़का नहीं रहा, ये खुद से मजबूर है, खुद से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सर लक्ष्मण प्रसाद जी, वहां पर राजनीति कोई नहीं कर रहा है, सब बच्चे हैं आपके, सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नेता नहीं है वहां पर। करना चाहता हूँ, सत्य को स्वीकार करें, सरकार सबको संरक्षण दे रही, सबको प्रॉपर उनके जो भी नियमानुसार है उसका पालन कर रही है, लेकिन इन गुमराह करने वाले, वोट की राजनीति करने वाले लोगों के बातों से बचने की कोशिश करें, मेरा उनको निवेदन है। ठीक है, ठीक है, बने रहिए सर हमारे साथ में। एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर आप विजय यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं और अभय सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे आप उनकी जरा बात सुन लीजिएगा सर कि उनकी पीड़ा क्या है, जिससे उनका निदान कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा जारी रखेंगे कि कैसे ये जो आरक्षण पर डाका कैसे पड़ा है। एक तो ये समझने की कोशिश करेंगे, लक्ष्मण प्रसाद जी कह रहे हैं कि वो आरक्षण का संरक्षण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उसको कभी भी जाया नहीं जाने देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है, ये जो अभ्यर्थी दिसंबर की पूस की रात में खुले आसमान में सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं, ये लड़कियां भी हैं, और क्या ये अपने शौक से ऐसा कर रहे हैं या इनके जीवन मरण का सवाल है, इसलिए ये ऐसा करें। तो चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विजय जी, आप बहुत संक्षेप में अपना सवाल आप लक्ष्मण प्रसाद जी से पूछ सकते हैं। सर अभी मैं विधायक जी को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि सत्य को स्वीकार करना सीखिए। तो सर एक सत्य तो ये है कि हमारी जो सरकार है उसकी निष्ठा ठीक है, लेकिन मैं आपके सत्य को स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक सत्य मेरा भी और हम आरक्षित वर्ग के लोगों का भी है कि सर ये जो आप विभाग के अधिकारियों पर यकीन कर रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा एक सत्य इसको भी आपको लास्ट में स्वीकार करना पड़ेगा। यदि इनकी बातों पे आपने यकीन किया, हम भी आपके समाज के हैं, हम भी आपके वोटर हैं सर, हम भी आपके प्रदेश के लोग हैं, यदि आप इनकी बात का यकीन करके हमें सत्य समझाना चाहते हैं सर, तो ये एक आखिरी सत्य ये भी है कि इनकी बात मान के आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जल्दी से बताइए। मात्र जी एक सीधा सा क्वेश्चन है, जो अनरिजर्व जो ओपन कैटेगरी की सीटें भरी जाती हैं सर, उसकी मेरिट 67.11 तक आई है। उसके नीचे 27% जो रिजर्वेशन देना था, 18,598 लोगों को हमारे चयनित करना था, वहां पर मात्र 2,664 लोगों को चुना गया है। हमारा सिर्फ विधायक जी से एक निवेदन है
वो अपने विभाग के अधिकारियों से उन 18,598 लोगों की सूची हमें दिलवा दें जिनका चयन आरक्षित वर्ग की सूची में हुआ है और जिनका गुणांक 67.11 से लेके आरक्षित वर्ग की जो मेरिट है 66.73 तक, वो सूची हमको आप दिलवाने की कृपा करिए। मैं टीवी पे बैठ के, इस चैनल पे बैठ के मैं आपसे कर रहा हूं कि अगले दिन से कोई आंदोलन की तो बात छोड़िए सर, कोई सड़क पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद जी कह रहे हैं कि अगर आरक्षण की बात देखी जाए, 27% आरक्षण ओबीसी की बात की जाए, तो कुल 18,598 लोगों को सिलेक्ट होना चाहिए था, लेकिन सिलेक्ट हुए मात्र 2,500, 2,500 से कम। तो नहीं, ढाका नहीं है। मैं आपको विजय जी को पहली बात बहुत आदर कि उन्होंने अपनी बात को बहुत ही संतुलित ढंग से और कहा है। मैं इतना उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने तमाम चीजों पर जो संविधान है, जो सिस्टम है, जो आरक्षण का जो कोटा है, इन सब चीजों को और जो परीक्षा हुई है उसके अंदर से जो लोग निकले हैं पात्रता के आधार पर, उस आधार पर जो पास किए हैं उन्हीं के बीच में हमें चयन करना था। हमने उतना कर लिया है, बाकी चीजों को हमने रोक रखा है। योग्य अभ्यर्थी आ जाने पर बाकी की भर्ती हम उसी सिस्टम के अनुसार करेंगे। हम संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम आरक्षण का उल्लंघन नहीं करेंगे, यह हमारे स्वभाव में नहीं है। जी सर, सवाल नहीं, लक्ष्मण प्रसाद जी सवाल यह है, अगर उल्लंघन नहीं हो रहा है तो पिछड़ा वर्ग आयोग बार बार अधिकारियों को क्यों तलब कर रहा है? लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन उसका उत्तर मिल रहा है। और सभी जगह जब इसी के परिप्रेक्ष्य में जब लोग, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जब लोग कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यही तो जाकर के हम न्याय कर, हमें कहीं आपस में नहीं मिल पाता न्याय, तो जब हम आपस में निर्णय नहीं कर पाते तो हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट इसमें फैसला सुनाता है कि योगी सरकार ने सब कुछ बहुत ही न्यायप्रिय ढंग से और विधि सम्मत ढंग से पूरा किया। सवाल ये है कि अगर सब कुछ न्यायप्रिय ढंग से हो गया है तो ये लोग सड़क पर क्यों हैं? जैसा आपको खराब लग सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूं कि ये लोग वोट की राजनीति केवल किए हैं। और मेरे पास आंकड़े हैं साहब कि हमने अब तक कितनी नियुक्तियां करी और इन्होंने अपने 5 वर्षों में, अगर आप मुझे इजाजत है तो मैं सुना दूं कि इन्होंने कितना किया और मैंने कितना किया। मेरे पास नहीं, वो अलग बात है, वो आंकड़ों पर हम नहीं उलझेंगे सर। हमारा तो मतलब है कि जो भी अभ्यर्थी है, चाहे वो संशोधन को लेकर के हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाली बात हो, या जो 10% ई या डब्ल्यू का जो कोटा उसकी बात हो, हमें तो युवाओं को नौकरी चाहिए सर। ये मिलाकर 6,709 लोगों को मैंने शिक्षक को, मतलब इस प्रकार के रोजगार शिक्षकों को दिया, पूरा नियुक्ति दिया। हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हम केवल आंकड़े नहीं दे रहे, हम उसके सत्याई है और बाकी की भी क्या स्थिति है। और अखिलेश सरकार के पिछले चीजों में कितना और लोगों ने, नहीं सर, हम पिछली सरकार में नहीं जाएंगे, उसमें नहीं पढ़ेंगे, नहीं आंकड़ों में उलझ जाएंगे। अभय सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, ये अभ्यर्थी भी है, इनकी भी सुन लीजिए सर जी। हाँ अभय सिंह जी। सर, माननीय विधायक जी से एक अनुरोध है कि अगर हमें पूरा 27% आरक्षण दिया गया है तो 67.1 के बाद जो 18,000 आपने ओबीसी चयन किया है उसकी आप लिस्ट मंगाइए और आप हमें भी बैठा लीजिए, अपने मंत्री जी को बैठा लीजिए और अधिकारियों को, वो हमें प्रूफ दे दें, हम अपने अपने घर चले जाएं। सर, हम लोग ठंडियों में बिना खाए पिए यहाँ लखनऊ की सड़कों में डंडे खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो हमें कोई शौक नहीं है सर। बस आप हमें 18,000 जो हमारी सीटें हैं, 27% जो हमें संविधान हक देता है, वो सीटें का आप हमें डाटा दे दीजिए कि आप ये अभ्यर्थी हैं, इस तरह से चयन हुआ है। और हम लोगों को कोई शौक नहीं है सर, आप अपने अधिकारियों से एक सूची तो मांगिए और वो सूची हमें आप दिला दीजिए। सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है, अगर हम लोग सही प्रूफ हुए, हम लोगों ने अपनी सही मांग है, तो क्या आप इन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे और हम लोगों को एक सम्मान तरीके से शिक्षक बनाने का काम करेंगे? सर, आप इस पे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सर। ठीक है जी सर। लक्ष्मण प्रसाद जी, हम इन शिक्षकों के प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव है। हमारी योगी सरकार इनके प्रति आदर रखती है। हमारे शिक्षक हमारी एक सिस्टम के अनुसार जिनका चयन हो रहा है उनको हम ले रहे हैं और सारे कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में जो भी उनका निर्देशन है, जो मार्गदर्शन है, जो गाइडलाइन है कोर्ट का, उसके अनुसार कोर्ट अगर हम उसका उल्लंघन करते तो सबसे पहले हमको हस्तक्षेप होता कोर्ट से। उसने हमको अपनी स्वीकृति दी, हमारे चयन प्रक्रिया पर मुहर लगाई साहब।
आखिर से कोई तो आधार बनना चाहिए कि हम किस करेंगे। हम कोर्ट के गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, हम उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है अपने शिक्षक बंधुओं से जो हमारे किसी के उस पर आ गए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने घरों को जाएं। सरकार सबके साथ न्याय करती है और सबका विश्वास लेने वाली सरकार है। इस नाते आप भरोसा करिए, सरकार आपके साथ है और आपके साथ पूरी सद्भावनाओं के साथ है। हाँ, जो हमारा विधान है, जो संविधान है, जो सिस्टम है, उसको भी हमको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है। माधुरी सिंह जी, सवाल सर कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम सब चीज की आरक्षण की भी रक्षा कर रहे हैं और नियम कायदे कानून से कर रहे हैं, उससे अलग जाकर के कोई काम नहीं कर सकते हैं। सर अगर इससे अलग जाकर के इन्होंने काम नहीं किया है तो जो क्या हम लोगों ने जो डाटा निकाला है क्या वो गलत है? अगर ये कहते हैं कि हम पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं, आरक्षण के नियमों का पालन किए हैं, तो फिर ये मूल सूची क्यों दिखाने से डर रहे हैं? वो हमारे सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? अगर वो इतना हमको संतुष्ट कर सकते हैं तो मूल सूची निकाल के हमें दे, हमें संतुष्ट करें। सर अगर ट्रांसपेरेंसी है, आप सब कुछ नियम कायदे कानून से कर रहे हैं, तो जो आंकड़े हैं वो सामने क्यों नहीं रखे जा रहे? क्यों लुका छुपी का खेल किया जा रहा है? जिम्मेदारी पूर्वक उसको पढ़ लें, देख लें, आंकड़े हमारे सब क्लियर है, कोई चीज हमारे यहाँ छिपा हुआ नहीं है, हर कुछ बहुत ही पारदर्शी ढंग से सारे। अरे सर कुछ सर हम बताएं। सर माननीय पिछड़ा वर्ग ने इसमें रोक लगा रखी है जी। माननीय पिछड़ा वर्ग में विधायक जी इसमें रोक लगा रखी है, लेकिन आपके अधिकारियों ने इस भर्ती को पूर्ण कर दिया है। अब पूर्ण कर दिया है तो आरक्षण की जो सूची है हम लोग मांग के थक गए। हमारा एक ही क्वेश्चन है कि आपने जो 27% दिया है उसका एक निष्पक्ष आप उसका डाटा हमें दे दीजिए, हम लोग घर चले जाएं। सर हम लोग यहाँ पे ठंडी हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है, कई लोग बीमार हो रहे हैं, डंडे शौक नहीं है सर, बस हमें सूची आपकी बहुत उम्मीद है सर। हमें सवाल है लक्ष्मण प्रसाद जी, सवाल ये है कि अगर सब कुछ सही है तो ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है क्यों बार बार सरकार को गलत ठहरा रहा है? और अगर वो पिछड़ा वर्ग आयोग गलत है तो क्या आप उसको सस्पेंड करेंगे, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? ऐसा विषय नहीं आया है कि कोई हमको गलत सरकार आयोग। जहां तक हम सरकार की बात है, आदरणीय योगी जी की सरकार है, वह एक संत मुख्यमंत्री हैं और सबके प्रति बहुत स्नेह का भाव रखते हैं और सबके प्रति बहुत ही आशीर्वाद और का भाव रहता है। इस नाते उनके सरकार में कोई दुखी नहीं रहेगा। और मैं बार बार निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की हर कुछ बहुत मालूम। सर आपका वीडियो वहां, सर आपका वीडियो वहां, आपकी ऑडियो बंद हो गई, इसको खोल दीजिए सर। जी लक्ष्मण प्रसाद जी, लक्ष्मण प्रसाद जी आपकी ऑडियो बंद हो गई, इसको खोल दीजिए। समस्याओं का समाधान करती आ रही है, सभी को जो भी एक सिस्टम है उसके अनुसार वह आगे बढ़ रही है। और मैं फिर भी निवेदन करना चाहूँ कि हम संविधान में, कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, सिस्टम में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम उसके गाइडलाइन में काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। एक एश्योरेंस, एक मिनट, ये हमारे जो ये अभ्यर्थी हैं वो एक आपसे एश्योरेंस चाह रहे हैं कि क्या आपको, अगर आपको लगता है कि ये सही जो नहीं हो रहा है तो क्या आप इनका मुद्दा अपनी पार्टी के सही फोरम पर उठाएंगे? इनको क्या ऐसा कोई एश्योरेंस देना चाहेंगे आप? मैं निवेदन करूं कि ऐसी कोई भी हमारे यहाँ बहुत ही लोकतंत्र है, हमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक हमारे दल में दिया जाता है। हम पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी, हम परिवारवादी नहीं हैं। हम जाति, मजहब, धर्म के आधार पर, भाषा, प्रांत के आधार पर व्यवहार नहीं करते। हम संपूर्ण राष्ट्र के लोग एक हैं, एक राष्ट्र एक पर हमारा पूरा विश्वास है और उसी हिसाब से हम काम करते हैं। इस नाते जाति, धर्म, पंथ, भाषा के आधार पर हमारे यहाँ वैसे भी कोई काम नहीं होता। हम विश्वास करते हैं। नहीं सर आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों ने गड़बड़ किया है तो क्या आप इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे? इससे कहना चाहूंगा केवल इसी क्षेत्र में नहीं, कहीं भी कोई अधिकारी गड़बड़ करता है तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं और उस पर उचित कार्रवाई होती है। केवल शिक्षा के क्षेत्र में मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई गलती होती है, गड़बड़ी होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आज पूरा देश प्रदेश इस बात को देख रहा है कि आदरणीय योगी सरकार अपने इन्हीं
एक कार्यप्रणाली के आधार पर आज भारत की सबसे लोकप्रिय राज्य बनता जा रहा है, सबसे विकसित राज्य बनता जा रहा है। ठीक है सर, बने रहे सर मैं साथ में। उस्मानी साहब आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि आरक्षण पर डाका कोई पहली बार नहीं पड़ा है। ये तो जब से ये मंडल कमीशन लागू हुआ है तभी से डाका डालना शुरू हो गया था, और यही कारण है कि आज तक जितनी सीटें भरी जानी चाहिए थी नहीं भरी पाई। देखिए ऐसा है कि जो मंडल कमीशन है वो भी हम लोगों की ही सरकार में लागू हुआ था, और ये जो सरकार है ये मंडल कमीशन को और मंडल आयोग की सिफारिशों को लूटने वाली सरकार है। मैं अभी अपने ये हमारे अभ्यर्थी जो हैं विजय सिंह और ये जो हैं सब इनको सुन रहा था, और ये लोग सीधा सा एक सवाल है इनसे कि जब 18,598 उनके बैकवर्ड क्लास की भर्ती होनी है तो 18,598 की सूची दे दे, और ये सूची तो दे नहीं पाते। ये बार बार वही पारदर्शिता, आचार संहिता और संविधान और उसकी रक्षा करने की दुहाई देते हैं। अरे आप 18,598 की सूची दे दीजिए उनको कि ये हमने बैकवर्ड क्लास के लोगों को उनका आरक्षण दे दिया, उनको भर्ती कर दिया है। अगर नहीं किया है, उनका कहना है 2,664 लोगों को भर्ती किया है, तो बाकी लोगों की ये भर्ती कब करेंगे? और दोषी अधिकारियों को दंड करें, उनको जेल भेजें, और जेल भेजने के बाद बैकवर्ड क्लास का कोटा पूरा करें। ये तो पूरा करेंगे नहीं, सिवाय मक्खनबाजी के पॉलिसी के। बताइए भाई लक्ष्मण, ठीक है जवाब ले लेना। उस्मानी साहब जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मण प्रसाद जी, उस्मानी साहब कह रहे हैं कि अगर आपने जी हमारे हम चयन प्रक्रिया हमारी हो रही है और होती रहेगी। के आधार पे ही 18,598 लोगों की भर्ती होनी है, और वो पात्र हैं। हाँ। वो 18,598 पात्र हैं। उन्होंने टेट टीईटी पास की है और सुपर टीईटी पास की है और बीटीसी और बीएड पास करके आए हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आपके शिक्षा मंत्री की, मानव संसाधन विकास मंत्री की फर्जी डिग्री थी, या आपके एक बहुत बड़े नेता की डिग्री का कहीं पता नहीं चल रहा। ऐसे लोग नहीं है। ये अभ्यर्थी वेल क्वालिफाइड है। ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो मेरी सरकार पारदर्शी है, तो जब पारदर्शी है तो उनको 18,598 की सूची दे दो। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? आप 18,598 जवाब ले लीजिए। ठीक है जवाब ले लीजिए उस्मानी साहब, जवाब ले लीजिए जी। बहुत सम्मान है। और जहां तक आपने एक बात तो सुनी उस्मानी साहब जवाब लीजिए भाई, जवाब लीजिए, जवाब जी। संविधान में तो विश्वास है नहीं, आपका कोर्ट में भरोसा है नहीं, अभी तक आपने किया नहीं। अगर कोर्ट के निर्देश का अगर हमने उल्लंघन किया, अगर कोर्ट के उद्देश्य का उल्लंघन किया, तो आप बताएं आप क्यों हमारे सम्मानित शिक्षकों को आप गुमराह कर रहे हैं? यही संविधान में विश्वास है हमारा, यही संविधान में विश्वास है, यही संविधान में विश्वास है। भाषा का संयम रखना चाहिए, भाषा का संयम रखिए, यही अंतर है। यही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद जी की, भाषा का संयम होना चाहिए, मर्यादित भाषा होनी चाहिए। आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं भाई। आप कौन, आपने कुछ किया नहीं है और हमारे किए को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। सारी भर्तियां सारे सब घोटाले किए हैं, और जो बैकवर्ड क्लास है, अनुसूचित जात के, आज इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि यही उत्तर प्रदेश की जब से 2017 से सरकार बनी है, एक तिनके के भर कभी भ्रष्टाचार नहीं लग पाया। और आपके किसके कहना चाहें, ये सभी जमानत पर छूटे हुए लोग हैं। ठीक है उस्मानी साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया। और विजय जी आपके पास जी। उस्मानी साहब आपके सवालों का जवाब मिल गया। जावेद साहब के पास चलेंगे। जावेद साहब आपसे अनुरोध है कि संक्षिप्त में सवाल पूछिएगा, शॉर्ट में, जिससे कि जवाब ले सकें। जी जावेद साहब, सवाल हो गए। उस्मानी साहब आपके सवाल हो गए, आपको जवाब भी मिल गए। जावेद साहब और भरोसा है कि बड़े संस्कार की पाठशाला से आदरणीय आचार्य जी आए हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, और वो बहुत सीधा स्पष्ट जवाब देंगे। आरक्षण का संरक्षण इन्होंने कैसे किया है? विश्वविद्यालय, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, विश्वविद्यालय पहले भर्तियों के लिए एक इकाई होता था। 2014 में सरकार आने के बाद विश्वविद्यालय को इकाई न मानकर इन्होंने विभाग को इकाई मानकर
आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जिसमें SC OBC के अभ्यर्थियों का जावेद साहब, लेकिन अब उसको दुरुस्त कर दिया गया है। अब कह दिया गया कि विश्वविद्यालय को ही इकाई माना जाएगा। दूसरी चीज, ये OBC के अभ्यर्थियों की सूची मांगी है, बात होनी चाहिए, दे पा रहे हैं उसको। वो कह रहे हैं कि बात अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि बात हमारी होनी चाहिए, हमारी हो रही है, इधर उधर की बातें मत करिए। 33 की बात ST में योग्य अभ्यर्थी की बात आपने की है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जावेद साहब, आएंगे आपके पास में, समय कम है। विजय यादव जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर मैं अपने ठीक है जावेद साहब जी, विजय मैं अपने सम्मानीय विधायक जी से एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बातें मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था कि सर आप ही की पार्टी की और हम सबकी पसंदीदा और भारतीय राजनीति की विदुषी महिला स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का एक शेर था जिन्होंने मनमोहन सिंह को सुनाया था कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। सर हमारा सीधा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर सब कुछ पारदर्शी है, अगर सब कुछ आपने अच्छा किया है, इतना ही यकीन आपको अपने विभाग के अधिकारियों पे है, हमारे ऊपर यकीन नहीं, आपको लगता है कि हम इस ठंड में, पूस की ठंड में, इस दिसंबर की ठंड में यहाँ बैठ के सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और आप सब कुछ सही कह रहे हैं। सर हमारी पूरी निष्ठा है आप में, सरकार में। मैंने अपने संबोधन के शुरुआत में ही कह दिया कि योगी जी का इस भर्ती के प्रति जो स्नेह रहा है, जो लगाव रहा है, वो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। लेकिन सर सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर सब कुछ सही है तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि आपके बेसिक शिक्षा के अधिकारी जो 18,598 लोग जो OBC वर्ग में चयनित है, उनकी सूची क्यों नहीं दे देते? वो हमको आज दे दे सर, हम कल सुबह अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है लक्ष्मण प्रसाद जी, सवाल आकर के घूम फिर के वही रुकता है कि आखिर जब आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आरक्षण के संरक्षण की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो वो सूची जग जाहिर क्यों नहीं कर दी जाती है? किया था कि जैसे उनके मूल अंक पत्र में प्राप्तांक और अंक मंत्र की मूल प्रति या कुछ भी ऐसी जो भी विधिक दिक्कतें रह गई थी, उनके कारण क्या कठिनाइयां रह गई हैं। लेकिन ऐसा सवाल है कि 18,598 लोगों की सूची क्यों नहीं दी जा सकती? इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है सर। सर इनका कहना है कि उसमें संशोधन का कोई मामला नहीं है, संशोधन का मामला अलग है। मेरा निवेदन करना है, नहीं मेरा केवल विषय इतना करना था कि हमने अभी तक तो भर्ती प्रक्रिया ही रुकी थी पिछले मैं आप कहेंगे कि आप जी नहीं इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। वो हम लोगों ने शुरू में ही कह दिया कि आपने भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराया, लोगों को नियुक्त पत्र तक दे दिया, ये आप और आपकी सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन सवाल यही है सर कि ये जो लोग पूस की रात में यहाँ सड़कों पर पड़े हुए हैं, आखिर अगर इनका भी कल्याण हो जाता तो ये आपको और दुआएं देते। अभी तक तो ये प्रक्रिया ही कोई भर्ती नहीं चल रही थी, अब उसमें ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तमाम लोगों की नियुक्तियां हो गई हैं, सबको नियुक्ति पत्र भी मिल गई है, 2 दिसंबर को अंतिम रूप से यह भी दे दिया गया है। बाकी जो शेष बचे हैं उनके भी प्रक्रिया की पूरी की जा रही है। अगर उनको ये सत्य बता दिया जाए तो हमारे सीधे साधे शिक्षक अनावश्यक वहां परेशान नहीं होते। और क्योंकि बताएगा, आप इतना बता दीजिए कि वो सत्य कौन बताएगा सर? अभय सिंह जी, ठीक है सर, अभय सिंह जी अपना दुख बयां करना चाह रहे हैं। हाँ अभय सिंह जी। माननीय विधायक जी, आपसे कुछ नहीं, इधर की ना उधर की बात सीधी सीधी है कि आपकी सरकार पर हमें पूर्ण भरोसा है, पूरी तरह से हमें आपकी सरकार पर भरोसा है। लेकिन आपके अधिकारी जो है वो उन्होंने घोटाला किया, आप इस चीज को स्वीकार कीजिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम पे कार्रवाई कीजिए, अगर हम यहाँ पे फर्जी में धरना दे रहे हैं तो आप हमको जेल भेजिए। लेकिन अगर हम सच बोल रहे हैं, ठंडियों में
खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, तो हमको न्याय दीजिए। आप सीधे सीधे कहिए कि अगर हम आपकी मांग जायज है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपकी आवाज उठाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। अगर अधिकारियों ने इसमें करप्शन किया है तो उनको जेल भेजने का काम करेंगे। बस आप इस चीज का वादा कीजिए ना, क्योंकि हमें आप पे बहुत भरोसा है, हम आपके वोटर हैं, हमने आपको वोट करके जिताया है, तो आपसे हमें बहुत उम्मीद है कि आप हमें न्याय देंगे और मुख्यमंत्री जी से न्याय दिलाएंगे। जी सर। अभय जी, आप जितने संतुलित शब्दों से आप अपनी बात कह रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम सब तो संवाद में विश्वास करते हैं और वो संत मुख्यमंत्री हैं, संत हृदय नवनीत समाना, वो तो बिल्कुल वैसे हैं भी। इस नाते उन पर भरोसा करिए। आप लोग, आपके साथ और किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। और सर इसीलिए तो रहजनों से गिला नहीं है ना, सवाल तो रहबरी का है सर। की बात आप कह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में घोटाला हो वो अधिकारी बर्दाश्त नहीं किए जाते। हमारी सरकार के, मुझे यही इसी बात का सबसे सर्वाधिक गर्व है कि हमारी सरकार इतने दिनों से चल रही। लक्ष्मण प्रसाद जी, ठीक है सर। लक्ष्मण प्रसाद जी, हमारे साथ में एक महिला भी है, माधुरी सिंह जी, जरा उनका भी दर्द सुन लेते हैं। जी माधुरी जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगी, क्या निवेदन करना चाहेंगी लक्ष्मण प्रसाद जी से? सर मैं आखिरी निवेदन आपसे यही बस करना चाह रही हूँ कि जियो में ना तो संशोधन के बारे में कुछ कहा गया था, ये हुआ था कि अगर कोई भी त्रुटि पाई जाएगी किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। आपने उनको माना, उनको संशोधित करने का मौका दिया, उनको आपने शामिल कर लिया। आपने जियो में एमआरसी का कोई नाम नहीं था, आपने एमआरसी को लागू तो होना चाहिए था 69,000 पे, लेकिन आपने लागू कर दिया 1,46,000 पे। और आपको जैसे लगता है सारा डर हम ओबीसी खत्म करके। लक्ष्मण प्रसाद जी, एमआरसी लागू होना चाहिए था 69,000 पे, लागू कर दिया 1.5 लाख पे, यही बड़ा घोटाला है। क्या कहेंगे आप, इसको सही से देख करके मुख्यमंत्री तक इन लोगों की आवाज पहुंचाएंगे? हम लोग हर समस्याओं को, हर बातों को, हम जनता के हम लोग प्रतिनिधि हैं, जो भी जनता की बातें आती हैं हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक सब जगह तक पहुंचाते हैं। उसको मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूं। जहां तक नियुक्तियों पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जहां तक अन्य बात हमारी बहन जी ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूं इनको, लेकिन और कोई बात है तो जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सबका द्वार खुला है अपनी बात कहने का। हमसे कोई बात कही जाएगी, अगर कुछ में कुछ लगता है तो हम जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएंगे। लेकिन इस बात पर भरोसा करिए बहन जी, और मैं अपनी माननीय विजय जी और अभय जी सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपया आप लोग सड़क पर इस प्रकार से परेशान हो। मैं मूलतः शिक्षक हूँ, इस नाते मैं कहना चाहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में हम जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी मूलतः शिक्षक हैं। हम शिक्षक की भावनाओं को समझते हैं, शिक्षक के संस्कार को समझते हैं, शिक्षक की वेदना को समझते हैं। आप सर इस पे कुछ इंटरफेयर करेंगे? ये आश्वासन चाह रहे हैं, ये अभ्यर्थी आश्वासन चाह रहे हैं कि आप इनकी मदद करें। मैंने पहले भी कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और हमसे कोई भी आदमी अपनी बात कहता है तो मैं उचित फोरम पर उचित स्थान तक पहुंचाना मैं अपना नैतिक कर्तव्य मानता हूं। तो इनके लिए भी संवाद मेरी ओर से खुला हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जावेद साहब माफ करिएगा, समय इतना ही था, आज आपके पास दोबारा नहीं आ पाया। अभय सिंह आप भी माफ करिएगा, अब हमारे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। और ध्यान पूर्वक बात सुनने के लिए, आराम से चर्चा करने के लिए, एक एक बात पर डिस्कस करने के लिए भी आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि कम से कम इस मुद्दे में यह रहता है कि सारी बातें आराम से कही जाती हैं और उसके जवाब भी पूरी तरीके से सुने जाते हैं। लक्ष्मण प्रसाद जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत इत्मीनान से आपने इन अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुना और उनके सही से जवाब भी दिए, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इनकी पीड़ा को जरूर समझेंगे और सही फोरम पर इनकी आवाज को जरूर उठाएंगे, जिससे कि इन्हें भी राहत मिल सके, इनका भी जीवन सफल हो सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।